स्वागत है आपका माइंड मेकर्स पर। मैं हूं धीरज कुमार और आज बात करेंगे सारनाथ के इतिहास के बारे में। सारनाथ वाराणसी से करीब 10 किलोमीटर दूर है, जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यह बौद्ध धर्म की 4 सबसे पवित्र जगहों में से एक है, जिनमें शामिल है उनका जन्म स्थान लुम्बिनी, बोधगया जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और कुशीनगर महानिर्वाण स्थल। ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में यहीं से फैला था। इसके साथ ही सारनाथ को जैन धर्म एवं हिंदू धर्म में भी महत्व प्राप्त है। जैन ग्रंथों में इसे सिंहपुर कहा गया है और माना जाता है कि जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ का जन्म यहाँ से थोड़ी दूर पर हुआ था। यहाँ पर सारंगनाथ महादेव का मंदिर भी है। आपको बता दें, आज भी सारनाथ में हजारों साल पहले बनी इमारतों के अवशेष मौजूद हैं। इनमें से सबसे अहम धामेक स्तूप, जिसे कभी धर्मचक्र स्तूप भी कहते थे। बेलन के आकार के इस बुर्ज का व्यास 30 मीटर और ऊंचाई 43 मीटर है। करीब 2000 साल पहले इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था और फिर 800 साल बाद इसका पुनः निर्माण हुआ। माना यह भी जाता है कि यहीं पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। आपको बता दें, धामेक स्तूप के पत्थरों पर सुंदर नक्काशी की गई थी। हालांकि स्तूप के अंदर क्या है, इसका पता आज तक नहीं लग पाया है। ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर शायद महात्मा बुद्ध के अवशेष हैं, मगर इसे लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं है। आपको बता दें, सारनाथ बौद्ध धर्म के उस पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां आज भी हजारों की संख्या में बौद्ध धर्म के अनुयायी दर्शन के लिए आते हैं। वाराणसी में वर्षों से अनुष्ठान और आस्था की गंगा कई पीढ़ियों से बह रही है। हिंदू राजकुमार भी आए थे। इस राजकुमार का जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था, लेकिन दुनिया उन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से जानती है। बुद्ध जो ज्ञान के सागर थे, उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद वाराणसी के पास के एक जंगल में अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र भी कहते हैं, जिसका अर्थ है धर्म चक्र की गति पर नियंत्रण पाना। और बौद्ध धर्म का यही सूत्र मानवीय पीड़ा से मुक्ति देने वाला है। शुरुआत बहुत छोटी थी। संघ के सदस्य मठों में रहने वाले पहले बौद्ध थे। उनकी संख्या सिर्फ 6 थी, लेकिन बाद में वो काफी हो गई थी। आने वाले सदियों में महात्मा बुद्ध के उपदेश न सिर्फ इस उपमहाद्वीप में बल्कि दूर दराज तक फैलने लगे। एक बहुत ही अनोखी घटना के बारे में बताया जाता है कि 7वीं सदी में चीन के एक मशहूर यात्री हुइंग गौतम बुद्ध से बड़ा प्रेरित हुआ था। उन्होंने फैसला किया था कि वो चीन से भारत जाएंगे। एक अनजान दुनिया के तरफ उनके एक लंबे सफर की ये पहली शुरुआत थी। अपनी इस महायात्रा को संपन्न करके वो सारनाथ पहुंचे थे। कहा यह भी जाता है कि वो यहाँ मूल गंधाकुटी नाम के एक मंदिर के खंडर में रहे थे। माना जाता है कि महात्मा बुद्ध वहीं ध्यान लगाया करते थे। सारनाथ में मौजूद मठ एक यूनिवर्सिटी के समान था। वहाँ का माहौल पूरी तरह से अध्ययन और अभ्यास का था। हुइंग के उस महायात्रा के करीब 1400 साल बाद भी अंतर्राष्ट्रीय यात्री सारनाथ आते हैं। आज दुनिया भर में करीब 50 करोड़ लोग बौद्ध धर्म से जुड़े हैं। एक ऐसा धर्म जिसकी नींव कहीं न कहीं सारनाथ से शुरू हुई थी। सारनाथ में अशोक का चतुर्मुख सिंह स्तंभ, भगवान बुद्ध का मंदिर, धामेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, राजकीय संग्रहालय, जैन मंदिर, चीनी मंदिर और नवीन विहार इत्यादि शामिल हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह यहीं के अशोक स्तंभ की अनुकीर्ति है। आपको बता दें, मोहम्मद गोरी ने सारनाथ के पूजा स्थलों को नष्ट कर दिया था। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।